So I have a thought to share. It's not about the recommendation, but this is something which I wanted to share. अब देखिए इंडिया में जो रियल एस्टेट है, व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट? यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो अगर मैं आपको जो इमोशनल कंटेक्स्ट है उस चीज़ को पूरा हटा देता हूँ, तो पीपल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट बिकॉज इट इज़ एन एप्रिसिएटिंग एसेट। दूसरा आपको वहाँ से रेंटल ईल्ड्स मिलती है हर ईयर ऑन ईयर। अब देखिए इसी रियल एस्टेट को कंसेप्ट को मैं कुछ अलग पर्सपेक्टिव में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए इंडिया में अगर आप देखते हो जो मॉल्स वगैरह हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, तो आप उनमें पाओगे जो वहाँ पे ग्रोथ रेट है। जैसे अगर आप फिनिक्स मिल्स जैसी कंपनी को देखिए, तो आप पाएंगे वहाँ पे जो ग्रोथ रेट होती है वो मच फास्टर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर अदर रियल एस्टेट कंपनीज इन द कंट्री। अब इसी चीज़ को मैं आपको अलग वे में और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखिए आपने ये देखा कि पूरे कंट्री में जो ये रियल एस्टेट एज़ अ सर्विस, मतलब ये जो पूरी जीसीसीज़ का पेनिट्रेशन है, वहाँ पे आप बड़े कंपनी देखते हो जैसे फ्लेक्स स्पेस हो गया। लास्ट 4 या 5 सालों में जो फ्लेक्स की कंपनियाँ हैं इंडिया में, वो लगभग मान लीजिए फ्लेक्स के जो पूरे एरिया है पूरे कंट्री में, वो आपका 2x से 3x हो गया है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी आपको एक एन्युटी बेस्ड मॉडल मिलता है, और यहाँ पे जो आपका ग्रोथ रेट है वो आपका मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द होल रियल एस्टेट एज अ होल इन द कंट्री। इसको चलिए मैं एक थर्ड वे में एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो कि जैसे पूरे कंट्री में रिन्यूएबल सेक्टर की बूम चल रही है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए वैसे प्लेयर्स जो आपके डेवलपर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपके अडानी पावर हो गया, कोयले के प्लांट्स लगाता है। फिर आप देखिए एग्जांपल के लिए एनटीपीसी ग्रीन हो गया, एक्मे सोलर होल्डिंग्स हो गया, क्लीन मैक्स एनवायरो है। तो ये सारी कंपनियां क्या करती है, ये सारी कंपनियां आपके रिन्यूएबल के प्लांट्स लगा रही है, सोलर के प्लांट्स लगा रहे हैं, विंड के प्लांट्स लगा रहे हैं। अब इनमें आप देखते हो इनका जो एबिटा ग्रोथ है वो आपको दिखेगा 30% 40% पे हो रहा है, बिकॉज ये लोग एक छोटे बेस से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है काफी आपको तेजी से एक एन्युटी बेस्ड मॉडल भी मिलता है जस्ट लाइक योर रियल एस्टेट कंपनीज, और यहाँ पे आपको एक मच फास्टर वे में ग्रोथ रेट भी मिलती है। अब देखिए अनलाइक योर जो रियल एस्टेट होता है, जो आपके घर वगैरह होते हैं, वहाँ पे जो आपकी डेप्ट होती है वो आपकी मान लीजिए 20 या 25 सालों के लिए वो एक फिक्स हो जाती है। वहीं जब आप ऐसी कंपनियों को देखते हो ना जो बेसिकली एक हाई फास्टर ग्रोथ रेट वाली कंपनीज में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो डेप्ट है उसकी रीफाइनेंसिंग होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा उससे जो आईआरआर है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, तो आपका जो डेप्ट है रीफाइनेंस हो जाएगा, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका कम होते जाएगा। तो और अल्टीमेटली एम क्या है, जब आप एक रियल एस्टेट का देख रहे हो ना, तो वहाँ पे आप एक पूरे लंपी मॉडल को लेके चल रहे हो। मतलब आज जो भी एक कॉस्ट होता है एक घर का, वो आपको उस पूरे कॉस्ट को एक साथ अपने बैलेंस शीट में, मतलब आपकी जो सैलरी है या जो आपकी बैलेंस शीट उस पे आपको लेके चलना पड़ता है। वही जैसे आप जब ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज की कंपनियों को देखोगे, या फिर जो आपकी ये मान लीजिए रियल एस्टेट एज अ सर्विस कंपनीज है, या फिर जो अगर आपके डेवलपर मॉडल्स हो गए, तो यहाँ पे देखते हो इट्स दीज आर ऑल जस्ट लाइक योर रीट्स मॉडल। यहाँ पे आपको जितना मन है इन्वेस्ट करने का, आप उसको उतने वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको मन है निकलने का, आप उसको वहाँ पे निकल सकते हो। तो ये भी एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आप ले सकते हो पूरे अल्टीमेटली जो पूरे रियल एस्टेट एज अ सर्विस की पूरी सेक्टर है, इसको देखने के लिए। मतलब अलग अलग मॉडल्स को अगर हम देखें तो हमें दिखेगा कि सेम रियल एस्टेट के अंदर ही आपको जो 7% का सीएजीआर पे ग्रोथ रेट मिलता है पूरे मान लीजिए रियल एस्टेट एज अ थीम के अंदर, तो वहीं जब आप इस तरह के मॉडल्स को देखोगे ना, यहाँ पे आपको एक मच फास्टर वे में ग्रोथ रेट मिलता हुआ दिखता भी है, और यहाँ पे आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी मच हायर होती है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर होल रियल एस्टेट का थीम। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। थैंक यू।